गोवर्धन पूजा। उत्तर भारत में ये त्यौहार दिवाली से अगले दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। आज हम सभी लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार की क्या मान्यता है, आइए इसको समझते हैं। गोवर्धन के त्यौहार को आप कृषि और अपने कार्य दोनों से जोड़ सकते हैं। यानी आज हम पूजा करते हैं अपने काम की, जिससे हमारी जीविका चलती है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि उनकी वजह से ही इस धरती पर अन्न उगता है, उनकी वजह से ही ये धरती चलती है। श्री कृष्ण ने उनका यह अभिमान चूर चूर करने के लिए एक लीला रची। एक बार जब दिवाली से अगले दिन अन्नकूट पूजा की तैयारी नंदगांव में चल रही थी, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि हम किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि हम अन्नकूट पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं उसकी वजह से अन्न उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारी गायें उस अन्न को खाती हैं, हम खाते हैं और हमें दूध मिलता है, जिससे हमारी जीविका चलती है। तो इस दिन हम अपने काम की पूजा करते हैं, यानी इंद्रदेव की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरती है। गोवर्धन पर्वत ही है जो इंद्र के द्वारा की गई वर्षा से उत्पन्न जल को संचित कर उससे अन्न उगाता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो अपना कार्य कर रहे हैं, वर्षा करना उनका कार्य है, इसके लिए उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण पहले भी कई लीला कर चुके थे, इसलिए नंदगांव में सभी लोग उनकी बात पर विश्वास करते थे। उन्हें लगा अगर ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई तथ्य होगा। इसलिए सभी लोग उनकी बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चल पड़े। इंद्रदेव को जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि ये तो मेरा अपमान है, इसलिए उन्होंने 7 दिन तक लगातार वर्षा की। नंदगांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने ये क्या किया? आपने इंद्रदेव का अपमान करके उन्हें क्रोधित कर दिया। अब हम क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो वही हमारी रक्षा भी करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी लोग उसके नीचे खड़े हो गए। 7 दिन तक सभी नंदवासी उस गोवर्धन पर्वत की छाया में खड़े रहे और इंद्र की वर्षा उनका कुछ न बिगाड़ सकी। जब देवराज इंद्र ने देखा कि 7 दिन तक वर्षा होने पर भी नंदगांव का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उन्हें लगा कि कोई आम मनुष्य तो मेरा सामना नहीं कर सकता, जरूर इसमें कोई गहरा राज छुपा है। ये सोचकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, जिन्हें आप आम मनुष्य समझ रहे हैं वे श्री हरि का अवतार हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र बड़े लज्जित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपया मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। तब से सभी लोग अपने काम की पूजा इसी दिन करते हैं। जो भी औजारों का वो अपनी जीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज उनकी पूजा होती है। किसान अपने गाय बैल को स्नान करा के उन्हें रंग लगाते हैं, उनके गले में नई रस्सी डालते हैं, बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाते हैं। जो लोग मशीन पर काम करने वाले हैं वो मशीनों को तिलक करते हैं। इसलिए आप भी अपनी जीविका कमाने के लिए जितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आज उनकी पूजा कीजिए। जय श्री गोवर्धन महाराज, जय श्री हरि।